प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक के 9वें श्लोक से अध्ययन करेंगे कि पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से राजा शकुंतला का परित्याग करने के पश्चात जैसे ही उसे अंगूठी मिलती है, उस अंगूठी को देख करके उसे उसका स्मरण हो जाता है और राजा अपने मित्र जो विदूषक है उनको कहते हैं कि अब जो है शकुंतला का संपूर्ण जो प्रथम मिलने की जो घटना थी, जो वृतांत था कि किस प्रकार से कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला से मिला और उससे गांधार विवाह किया, वो सब मुझे अब स्मरण हो रहा है। और राजा विदूषक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने आपसे उसी समय भी कहा था। और जब मैं यहाँ शकुंतला का जब यहाँ उपस्थित हुई थी शारंगराव, शारद्वत और गौतमी के साथ में, तब जब ने उसका परित्याग किया था उस समय आप मेरे पास उपस्थित नहीं थे। राजा ये विदूषक से कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी, उस समय तो आप मेरे यहाँ उपस्थित नहीं थे मेरे पास में, लेकिन उससे पहले भी आपने कभी भी वो जो सम्माननीय माननीय जो शकुंतला है उसका नाम आपने कभी भी याद नहीं दिलाया कि जिससे मुझे उसका स्मरण हो जाता। फिर राजा कहते हैं कि हो सकता है जैसे मैं शकुंतला को भूल गया था उसी तरह से संभवतः है आप भी मेरी तरह ही भूल गए थे। फिर विदूषक कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ कह करके आपने अंत में कहा था कि ये सब हंसी की बात है, यह सत्य नहीं है। और मैं अत्यंत जो है मोटी बुद्धि वाला हूँ, इसलिए जो है मैंने आपकी उस बात को सत्य समझ लिया, अथवा जो होना होता है वो निश्चय ही होकर के रहता है कि ये होनी निश्चय ही बलवान होती है। कि द्वितीय अंक में हमने देखा था कि राजा जो है शकुंतला के ऊपर आसक्त है और वो शकुंतला पर मुग्ध होने के कारण तपोवन को नहीं छोड़ना चाहता। और दूसरी तरफ हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लेकर के आता है कि आज से चौथे दिन जो महादेवी हैं उनके उपवास की पालना के समय राजा को हस्तिनापुर पहुंचना है। राजा द्विधा में पड़ जाता है कि वो आश्रम भी नहीं छोड़ना चाहता और हस्तिनापुर का जो उपवास की पालना वाला जो कार्य है उसको भी जो है संपन्न करवाना है। इसलिए राजा निश्चय नहीं कर पाता कि वो क्या करे। अंत में सोच विचार करके अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए, कर्तव्य की पूर्ति के लिए वो विदूषक को हस्तिनापुर भेज देते हैं। साथ ही राजा इस बात को भी जानते थे कि विदूषक अत्यंत चपल स्वभाव वाला है, चंचल स्वभाव वाला है और शकुंतला को लेकर के उसके प्रति प्रणय की बातों के संबंध में जो कुछ भी राजा सोचते हैं कि मैंने इससे कहा है, कहीं ये सब बातें जाकर के अंतःपुर की रानियों से नहीं कहते। तब राजा प्रणय संबंधी सारी बातों को के संबंध में कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने उस शकुंतला को लेकर के, उस तपस्विनी बाला को लेकर के जो कुछ भी कहा था वो सब परिहास में कहा था, इसे सत्य मत समझ लेना। और राजा की इसी बात को यहाँ पर बताते हुए विदूषक कह रहा है छठे अंक में कि आपने उस समय, मैं भूला नहीं हूँ इस समय भी, कि उस समय भी नहीं भूला था शकुंतला को कि जब मैं आपके यहाँ उपस्थित नहीं था, जब शकुंतला यहाँ आई थी और आपने उसका परित्याग कर दिया था। लेकिन आपने अंत में यही कहा था कि यह सब हंसी की बात है, सत्य बात नहीं है। और मैंने आपकी बात को पहले सत्य समझ लिया था, इसी कारण से मैंने जो है आपको उसका नाम का कभी भी स्मरण नहीं दिलाया या शकुंतला के विषय में कभी भी कोई वार्तालाप नहीं किया, बात नहीं की। फिर विदूषक कहता है अथवा जो होनी होती है वो निश्चय ही बलवान होती है, जो होना होता है वो होकर के रहता है। फिर सानुमति कहती है एवं माँ एवं एतत्, कि यह ऐसी ही बात है कि होनी बलवान है, जो होना है वो होकर ही रहता है। राजा कहता है ध्यायत्वा सोच करके, सखे त्रायसुमा, हे मित्र मेरी रक्षा करो। विदूषक कहता है भो अरे किम एतत्, यह क्या है। अनुपन्नम खलु ईदृशम त्वयि, कि इस समय आपके विषय में ऐसा करना क्या है, सर्व तरह से अनुचित है। कि आप इस तरह से जो है अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, तो ये अनुचित है। शोकमग्न हो रहे हैं, ये अनुचित है, क्योंकि सत्पुरुषः, जो सत्पुरुष हैं वो लोग कदापि कभी भी शोक वक्तव्य न भवंती, शोक के पात्र नहीं होते हैं। कि वो सुख दुख में समान रहने वाले होते हैं तो कभी भी शोक के पात्र नहीं बनते हैं। ननु निश्चय ही प्रवाते अपि निष्कंपा गृह्य है, कि जो आंधी होती है उस आंधी में भी जो पर्वत होते हैं वो निश्चल खड़े रहते हैं, अड़िग रहते हैं, साथ उनके ऊपर जो आंधी है उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से आप भी राजा हैं, जिस प्रकार से आंधी आने पर पर्वत स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं उन पर भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो उस दुख में भी वो विचलित नहीं होते।
तब राजा कहते हैं वयस्य हे मित्र निराकरण विक्लवाया, कि मेरे द्वारा परित्याग करने से विक्लवाया अत्यधिक विह्वल हुई, दुखी हुई, प्रियाया की जो शकुंतला है उस शकुंतला की सम अवस्था अनुस्मृत्य, कि उस शकुंतला की उस अवस्था का जब मैं स्मरण करता हूँ तो बलवद अशरणो अस्मि, तो मैं अत्यधिक अधीर हो रहा हूँ। कि शकुंतला जब यहाँ से का मैंने परित्याग कर दिया था तो उस समय शकुंतला की जो स्थिति थी, उसकी जो अवस्था थी, उसका जब मुझे अभिस्मरण हो रहा है तो मैं अत्यधिक व्याकुल हो रहा हूँ, व्यथित हो रहा हूँ। सा ही क्योंकि वह, अब 9वें श्लोक में से अध्ययन कर रहे हैं। इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत उच्च ही वदति गुरु शिष्य गुरु समी, पुनः दृष्टिम बाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मई क्रूरे यत्तत् स विषमे शल्यम दहती मां। अब शकुंतला का जब राजा ने परित्याग कर दिया था तो उस समय शकुंतला की क्या स्थिति थी, वो किस प्रकार से जो है राजा को देख रही थी, उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं राजा। कि इतः प्रत्यादेशा, इस स्थान से अर्थात मेरे द्वारा प्रत्यादेशा, जब उसका परित्याग कर दिया गया, उसे लौटा दिया गया, उसका परित्यक्त होने के कारण स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता, स्वजनम अपने जो उसके जो कुटुंबी थे, जो शारंगराव, शारद्वत और गौतमी जो थे, अपने उन कुटुंब लोगों जनों के, अपने स्व कुटुंबियों के पीछे जाने के लिए जैसे ही वो व्यवसिता प्रस्तुत हुई, तैयार हुई, गुरु समेत, गुरु के समान ही, गुरु शिष्य की जो गुरु के शिष्य थे अर्थात पिता के समान, महर्षि कर्ण के समान ही के जो महर्षि कर्ण के शिष्य थे, वो उन लोगों के द्वारा तिष्ठ ठहरो इति उच्च ही वदती, इस प्रकार से उच्च स्वर में कहने पर, कि जैसे ही मैंने यहाँ से शकुंतला का परित्याग कर दिया, उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, और शकुंतला रोती हुई, विलाप करती हुई, व्यथित होती हुई, अत्यधिक दुखी होती हुई उनके पीछे पीछे जाने को तैयार हुई, तो जो महर्षि कर्ण के शिष्य थे उनके द्वारा उच्च स्वर में शकुंतला को रोक दिया गया, यह कहकर के कि तुम रुको। तो यह कहकर के जो है उसे तिष्ठ ठहरो, ऐसा कहकर के उसे रोक दिया गया और वो रुक गई। स्थितः, इस प्रकार से जो है वो रुक गई कहने पर। बाष्प प्रसर कलुषा, और आंसुओं के प्रवाह से, कलुषा अत्यधिक मलिन, दृष्टि की उस दृष्टि को, कि वो अत्यधिक वो व्यथित थी, दुखी थी, मैंने उसका परित्याग कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, तो ऐसी दुखी होती हुई निरंतर अश्रु प्रवाह के कारण मलिन जो उसकी दृष्टि थी, उस दृष्टि को यत जो पुनः मेरे, और मैं कैसा हूँ, क्रूर है, क्रूर, कि क्रूर हृदय वाले मेरे ऊपर जब उसने उस दृष्टि को अर्पितवती डाला था, अर्थात उसने उस दृष्टि को जो मेरे ऊपर डाली थी, तत् वही दृष्टि स विषम विशैले शल्यम एव, शल्य के समान माम दहती, मुझे जला रहा है, कि विष से बुझे हुए तीर के समान जो है मुझे उसकी वो दृष्टि जला रही है। कि राजा जब शकुंतला का परित्याग कर देता है तो उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए यहाँ विदूषक से राजा कह रहे हैं कि जब मैंने शकुंतला का परित्याग कर दिया तो वो जो महर्षि कर्ण के शिष्य थे उनके पीछे पीछे जाने के लिए, वो अपने स्वजनों के पीछे जाने के लिए तैयार हुई। उसी समय पिता के समान पूजनीय महर्षि कर्ण के जो शिष्य थे अर्थात शारंगराव ने उस शकुंतला को उच्च स्वर में ठहरो, तिष्ठ ठहरो, इस प्रकार से कहकर के उसे रोक दिया गया और वो रुक गई। तब उस रुक करके उसने मुझ निष्ठुर पर जो दृष्टि डाली थी, और दृष्टि कैसी थी, अश्रुओं से परिपूर्ण कलुषित दृष्टि जो मेरे ऊपर डाली थी, वह कैसी लग रही थी मुझे वो दृष्टि, कि विष में बुझे हुए बाण के समान मुझे आज भी वो दृष्टि उसकी जला रही है। अर्थात उस समय उसकी जो दयनीय और विवश और जो स्थिति थी, उस स्थिति का दृश्य जो था वो मुझे अभी भी संतप्त कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, धोखा दे रहा है। अर्थात कठोर हृदय वाले, इस प्रकार से धोखा देने वाले और मिथ्या धर्म के ऊपर चलने वाले जो राजा है, उसको अपने पूर्व आचरण के प्रति अत्यधिक मन ही मन में अत्यधिक ग्लानि का अनुभव हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से मुझे उसकी वो दृष्टि अभी भी व्यथित कर रही है, पीड़ित कर रही है, संतप्त कर रही है। सानुमति कहती है, अहो ईदृशी स्वय कार्य पड़ता अस्या संतापेन अहम रमे। सानुमति कहती है कि इनकी जो कार्य साधन की तत्परता है, इससे मैं इनके दुख से आनंदित हो रही हूँ। क्या था, इस प्रकार से जो है सानुमति को राजा दुष्यंत की जो शकुंतला के प्रति जो मनोदशा है उसको जानने के लिए उसे भेजा गया था। और यह
उसके राजा की दशा को देखकर कह रही है कि राजा यद्यपि दुखी है, लेकिन मैं अत्यधिक आनंदित इसलिए हो रही हूँ कि ये जो है इसे शकुंतला का स्मरण हो गया है और ये उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं। फिर विदूषक कहते हैं बहु अस्ति में तर्क है कि मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि केनापि तत्र भवत्या आकाशचारिणा नीता इति, कि आकाशचारिणा आकाश में विचरण करने वाली कोई व्यक्ति जो है वो उसे उठा करके ले गया है। आकाशचारिणा आकाश में विचरण करने वाला कोई व्यक्ति जो है वो उसे उठा करके ले गया है। तब राजा कहता है कह पति देवता अन्य परामृष्टम उत्स्य, कि पतिव्रता स्त्री को उसके पति के अतिरिक्त अन्य कौन दूसरा व्यक्ति छूने की हिम्मत कर सकता है। मेनका किल सख्या ते जन्म प्रतिष्ठा इति श्रुतवान अस्मि, कि वैसा मैंने सुना है कि तुम जो शकुंतला है उस शकुंतला की जन्मदात्री अर्थात उनकी माता कौन है, मेनका है। तत् सहचारिणी भी सखी ते हृदय इति में हृदय आशंका, और साथ कह रहे हैं कि मेरी हृदय की आशंका भी ऐसी है कि मेनका की सखियां ही तुम्हारी सखी को अर्थात शकुंतला को उठा करके ले गई है। कि जैसे ही विदूषक कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि आकाश में विचरण करने वाला कोई व्यक्ति उस माननीय शकुंतला को उठा करके ले गया है, तो राजा कहता है कि पतिव्रता स्त्री को अन्य पुरुष जो है छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कि जो शकुंतला है उसकी जन्मदात्री मेनका है, और मेरा मन ये कह रहा है कि मेनका की सखियां ही तुम्हारी सखी को अर्थात शकुंतला को ले गई हैं। सानुमति कहती सम्मोह है खलु विस्मरणीयो न प्रतिबोध है, कि राजा भूल गया ये आश्चर्यजनक है, लेकिन स्मरण करना आश्चर्य की बात नहीं है। विदूषक यदि एवं अस्ति खलु समागम है कालेन तत्र भवत्या, तो विदूषक कहता है यदि ऐसी बात है तो अवश्य ही कालांतर में कि समय आने पर आपका अवश्य ही जो है उनसे मिलन होगा, आप समय आने पर उनसे मिल सकते हैं। राजा कहता है कथमिव कैसे, कि विदूषक उन्हें आश्वासन देता है कि यदि वो मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री है और मेनका की सखियां ही उसे शकुंतला को यहाँ से ले गई हैं, तो अवश्य ही भविष्य में आप जो है शकुंतला से पुनः मिल सकते हैं, आप लोगों का पुनर्मिलन होगा। तब राजा पूछता है कैसे। फिर विदूषक कहता है न खलु माता पितरो भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम दृष्टुम पार्यत है, कि माता पिता जो है वो बहुत दिनों तक अधिक दिनों तक अपनी पुत्री को पति के वियोग में दुखी नहीं देख सकते, दुखी होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए समय आने पर अवश्य ही जो है वो शकुंतला को उससे आपका मिलन हो जाएगा। राजा कहता है वयस्य कि हे मित्र स्वप्नोनु मायानु मति भ्रमोनु क्लिष्टमनु तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्ति तद अतीतम एते मनोरथा नाम तट प्रपातः, कि तत् कि वह शकुंतला का जो मिलन है वह स्वप्नहनु, क्या वो कोई स्वप्न था, मायानु अथवा कोई इंद्रजालिक कोई माया थी, मति भ्रमनु अथवा मेरे मति का मेरी बुद्धि का कोई भ्रम था, तावत फलमेव अथवा उतना ही फल वाला था वो, क्लिष्टम पुण्यम और नष्ट प्राय कोई पुण्य था, अर्थात ऐसा कोई पुण्य था जिसका फल केवल इतना सा ही था कि मैं उससे मिला, मैंने उससे विवाह किया और कुछ समय तक जो है मैंने उसे स्वीकार किया, तो उतना ही फल वाला नष्ट जो अब नष्ट हो गया है ऐसा मेरा कोई पुण्य था। फिर कहते हैं कि असन्निवृत्ति अतीतम, कि वह फिर कभी नहीं लौटने वाले के लिए, अतीतम लौटने वाला अतीत था अर्थात चला गया, या कभी नहीं लौटने के लिए वो चला गया है। फिर एते मनोरथा नाम तट प्रपातः, कि मेरे अर्थात भविष्य में उससे मेरा पुनर्मिलन होगा, तो ये सब जो है मेरे लिए क्या है, ये सब मनोरथ तट प्रपात के समान है, कि बरसाती नदी के जो किनारे होते हैं वो उनके पतन के समान है। कि जैसे ही मछुआरे से अंगूठी मिलती है, राजा जो है उस अंगूठी को देखते ही दुर्वासा ऋषि का जो शाप है उस शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राजा को सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। और शकुंतला से मिलने की जो घटना है वो सारी उनके समक्ष मानो उनके सामने प्रस्तुत हो गई हैं, उन्हें वो सब याद आने लगते हैं। अब राजा विदूषक से कहते हैं कि शकुंतला से जो मेरा मिलन था वो क्या वो एक स्वप्न था, कि लेकिन वो स्वप्न कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय मैं सोया हुआ नहीं था। यदि स्वप्न होता तो जागृत अवस्था में उसका अनुभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे उसका अनुभव हो रहा है तो वो स्वप्न भी नहीं हो सकता।
फिर दूसरा विकल्प कहते हैं, क्या वह कोई मायानु, क्या कोई इंद्रजालिक माया थी, क्या कोई ऐसी माया थी कि जो कुछ समय क्षण के लिए आई और वापस जो है मुझे अपनी माया दिखा करके चले गए। फिर कहते हैं, क्या वो मेरा मति भ्रम था, अर्थात मैंने किसी के स्थान में शकुंतला को समझ लिया था, वस्तुतः वह शकुंतला नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रम से उत्पन्न जो वस्तु होती है उससे जो है किसी प्रकार का कोई व्यवहार आदि नहीं होता है। और शकुंतला से मैंने परस्पर में हमने वार्तालाप आदि किया है, उससे बातचीत की है, तो इस प्रकार से ये भी जो है मुझे याद आ रहा है, तो ये मेरे बुद्धि का भ्रम जो है, जो मैं इसे बुद्धि का भ्रम मान रहा हूँ, तो ये मेरी बुद्धि का भ्रम भी नहीं हो सकता। अथवा मेरा कोई अत्यंत अल्प कोई पुण्य कार्य होगा, जिसके फल के उपभोग के लिए मुझे कुछ समय के लिए उसका साथ मिला, कि कुछ कम पुण्य किए होंगे, अत्यंत अल्प पुण्य था जिसका फल भी अत्यंत अल्प था, और इसलिए कुछ समय के लिए मैंने शकुंतला को प्राप्त किया। अब वह अत्यंत पुण्य जो है समाप्त हो चुका है, इसलिए शकुंतला भी यहाँ से चली गई है। फिर आगे वो विदूषक से कहते हैं कि उसके चले जाने के बाद आप जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है पुनर्मिलन अवश्य होगा, ये जो मनोरथ है, मन की जो इच्छा है, इसका क्या लाभ? ये तट प्रपात नदी के किनारों के समान इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कि जैसे वर्षा होती है, वर्षा काल में नदी के किनारे हैं, वो किनारे जो है वर्षा के जल के कारण टूट जाते हैं, वैसे ही मेरे मनोरथों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब मुझे ये आशा नहीं है, आशा करना व्यर्थ है कि भविष्य में अब वो जो है मुझे पुनः मिलेगी, कि यहाँ आई उपस्थित हुई थी और मैंने उसे अज्ञानतावश उसका परित्याग कर दिया, और भविष्य में मिलने की मुझे अब कोई आशा नहीं है। विदूषक कहता है, मां एवं, फिर कहते हैं, ऐसा मत कहिए, नन्नो अंगुलीयकम एवं निदर्शनम अवश्यम भाव्य चिंतनीय है। कि अंगूठी ही इस बात का उदाहरण है कि अवश्य होने वाला जो मिलन होता है वो चिंतनीय है, समागमो भवति इति, कि वो जो है आगे जो भविष्य में मिलन होगा वो भी अचानक ही घटित होता है। कि अंगूठी आपको प्राप्त हुई और इस अंगूठी को मिलने पर आपको उसका स्मरण भी हो गया, तो इस बात का अवश्य आप जो है आश्वासन रखिए कि अचानक जो कुछ होना होता है वो अचानक ही घटित होता है। तो अचानक ही किसी अवसर पर आपका जो है शकुंतला से पुनर्मिलन होगा। राजा अंगूठी को देखकर कहता है, अये इदम तावत सुलभ स्थानम वृंची शोचनीयम, कि वह दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली ये अंगूठी अब कैसी हो गई है? अत्यधिक शोचनीय हो गई है। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, तव सुचरितम अंगुलियम नूनम प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहरासु तस्याः च्युतम असी लब्ध पदम यद अंगुलीषु। कि राजा अंगूठी से कहते हैं कि हे अंगुलियम, कि हे अंगूठी, तव सुचरितम मम, कि तुम्हारा पुण्य जो है वो मम मेरी तरह, नूनम मेरे तरह ही, अत्यंत नूनम प्रतनु, कि अत्यंत जो है कैसा है? क्षीण है, अत्यंत अल्प है। फलेन विभाव्यते, उस फल के से ज्ञात होता है कि तुम्हारा पुण्य भी मेरे पुण्य की तरह ही निश्चिंत रूप से अत्यंत अल्प है, और यह उस फल से ज्ञात होता है कि यत की अरुण नख मनोहरासु, लाल वर्ण के जो नाखून हैं उन नाखूनों से मनोहर, तस्याः अंगुलीषु, उस शकुंतला की अंगुलियों में, लब्ध पदम, स्थान प्राप्त करके भी, च्युतम असि, तुम जो है उसकी उंगली से, उसके स्थान से जो है गिर गई हो। कि राजा अंगूठी से को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंगूठी, तुम्हारा भी पुण्य मेरे पुण्य के समान ही अत्यंत अल्प है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा, जैसा कि तुम्हारे द्वारा जो फल है उससे स्पष्ट हो रहा है कि फल के अत्यंत अल्प फल होने के कारण ही शकुंतला की सुंदर उंगलियों में जो तुमने स्थान प्राप्त किया हुआ था, उन उंगलियों में पहुंचकर भी तुम वहां से नीचे गिर गई हो। तो जब तक तुम्हारा पुण्य था तब तक तुमने शकुंतला की उंगली में स्थान प्राप्त किया, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो गया तुम उसकी उंगली से नीचे गिर गई। तो इस प्रकार से राजा जो है अंगूठी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंगूठी, तुम्हारा भी पुण्य मेरे समान ही जो है अल्प समय के लिए था। सानुमति कहती है, यदि अन्य हस्तगतम भवे सत्यमेव शोचनीयम भवे, कि यदि दूसरे के हाथ में पड़ जाती तो अवश्य ही जो है वो शोचनीयम भवे, शोक का विषय होती। तुम्हारे, और कहते
यदि किसी और के हाथ में होती तो अवश्य ही शोचनीय होती, लेकिन वो उसका विवाह जो है आपके साथ हुआ है, आपने के साथ उसका प्रणय हुआ है, इसलिए जो है वो शोचनीय। अंगूठी जो है आपके हाथ में ही किसी और के हाथ में पहुंचती तो ये शोचनीय होती अंगूठी, लेकिन अंगूठी आपको प्राप्त हुई है तो अब ये भी शोचनीय नहीं रह गई है। विदूषक कहता है भो इयम नाम मुद्रा केनोद्धातेन तत्र भवत्या हस्ताभ्यासम प्रापिता, कि आपके नाम की अंकित जो अंगूठी है केनोद्धातेन किस प्रसंग से, तत्र भवत्या सम्मानीय जो शकुंतला है उनके हस्ताभ्यासम प्रापिता उनके हाथ में पहनाई गई, उनके हाथ में पहुंच गई। कि किस प्रसंग में किस कारण से ये अंगूठी जो है शकुंतला के हाथ में पहुंची, अर्थात ये अंगूठी आपके नाम जिस पर अंकित है ये शकुंतला तक कैसे पहुंचा। सानुमति कहती है ममापि कौतूहलेन अकारिता ईश, कि मुझे भी जिज्ञासा हो रही है कि विदूषक भी मेरी जिज्ञासा से प्रेरित हुआ सा प्रतीत हो रहा है कि मेरी तरह ही इसे भी जानने की इच्छा है या अंगूठी शकुंतला तक कैसे पहुंची। राजा कहता है श्वेतान सुनो, स्वनगराय प्रस्थितम मया माम प्रिया स वाष्पम आहे कियचित नरेण आर्यपुत्र है प्रतिपत्तिम दास्यति इति, कि अपने नगर हस्तिनापुर स्वनगराय प्रस्थितम, अपने नगर हस्तिनापुर के लिए जब मैं प्रस्थान कर रहा था तब उस समय वहाँ मुझे प्रिया की जो शकुंतला है उसने स वाष्पम अपने आंखों में आंसू भर करके कहा था कि कितने दिनों में आप मेरे पास जो है अपना समाचार भेजेंगे, अर्थात कितने समय में आप अपने व्यक्तियों को मुझे, अपने दूतों को मुझे लेने के लिए भेजेंगे। ततः विदूषक कहता है उसके बाद क्या हुआ। फिर राजा कहता है पश्चात, इसके पश्चात इमाम मुद्राम, ये जो अंगूठी है इस अंगूठी को तद अंगुलो निवेशिता, मैंने उस शकुंतला की अंगुली में पहनाते हुए मया प्रत्यभिविहिता, मैंने उसे कहा था कि उसकी अंगूठी में मुझे, मैंने अंगूठी पहनाई और पहनाते समय ये कहा था। 12वें श्लोक में देखिए एकैकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणीय गच्छसि यावदंतम तावत् प्रिये मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनः तव समीपम उपश्यति इति, कि प्रिय, कि हे प्रिय शकुंतला, अत्र दिवसे की जो अंगूठी है इस अंगूठी पर दिवसे दिवसे प्रत्येक दिन एक एकम मदीयम नामाक्षरम, एक एक मेरे नाम के अक्षर को गणीय गिनना, कि उस अंगूठी के ऊपर दुष्यंत नाम लिखा हुआ है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला से कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन एक एक मेरे नाम के अक्षर को तुम इस गिनना, यावत अंतम गच्छसी, और जब तक तुम अंतिम अक्षर तक पहुंचोगी, तावत तब तक मद अवरोध गृह प्रवेश, मेरे अंतःपुर में प्रवेश कराने के लिए ले जाने वाला नेता जन है, व्यक्ति जो है वो तव समीपम, तुम्हारे पास में उपश्यति पहुंच जाएगा। कि ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पिछला भी जो 11वां श्लोक था वो भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। कि विदूषक के द्वारा राजा से ये पूछे जाने पर कि ये आपके नाम से अंकित अंगूठी शकुंतला तक कैसे पहुंची, तब राजा बताते हैं कि जब मैंने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया तो शकुंतला हमने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से आकर के मुझसे पूछा कि आप मुझे यहाँ से कब ले जाएंगे, आप कब तक अपना समाचार देंगे, अर्थात मुझे यहाँ से कब लेके जाएंगे। तब मैंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उसे ये मेरे नाम से अंकित अंगूठी दी, उसकी उंगली में पहनाते हुए मैंने कहा कि इस अंगूठी पर लिखे हुए जो अक्षर हैं मेरे नाम के, उस अक्षर को प्रतिदिन गिनना, और जैसे ही उन अक्षरों की गणना समाप्त होगी, अर्थात जब तुम सभी अक्षर गिन चुकोगी, अंतिम अक्षर तक पहुँचोगी, तब तक अंतःपुर में ले जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जो है, मेरा कोई सेवक तुम्हारे पास आएगा, अर्थात तुम्हें यहाँ से सम्मान के साथ में, आदर के साथ में यहाँ से लेकर के जाएगा। कि इस अंगूठी में राजा दुष्यंत के नाम में जो है 5 अक्षर हैं, अर्थात 5 दिन के अंदर तुम्हारे समीप हस्तिनापुर से कोई ना कोई आ जाएगा, व्यक्ति आएगा, और वो आकर के जो है सम्मान पूर्वक तुम्हें यहाँ से मेरे अंतःपुर में पहुँचाएंगे, लेकर के जाएंगे। सानुमति कहती है रमणीय खलो अवधीर विधिना भी संवादित है। वस्तुतः बहुत सुंदर समय था वो, लेकिन भाग्य ने सब कुछ विधिना भी संवादित है, भाग्य ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कि 5 दिन के अंदर अंदर शकुंतला जो है सम्मान पूर्वक अपने अंतःपुर में राजा के महल में पहुंच जाती, लेकिन विधाता ने जो है सब कुछ बिगाड़ दिया। विदूषक कहता है कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्स्य उदराभ्यंतर आसीत, कि धीवर के द्वारा, मछुआरे के द्वारा
जो काटी गई जो रोहित मछली थी उस मछली के पेट के अंदर ये कैसे पहुंची। फिर राजा कहता है शची तीर्थ वंदमानाया सख्या ते हस्तात गंगा स्रोतोसी परिदृष्टम, कि शची तीर्थ की जब शकुंतला महर्षि कर्ण के शिष्यों के साथ में गौतमी के साथ में जब हस्तिनापुर आ रही थी तो रास्ते में जो शची तीर्थ था उस शची तीर्थ की वंदना करते समय जो तुम्हारी जो सखी शकुंतला है उसके हाथ से जो है ये अंगूठी गंगा के प्रवाह में गिर गई थी। विदूषक कहता है ठीक है। फिर सानुमति कहती है अतएव तपस्विन्याः शकुंतलया अधर्म वीरोह अस्य राजर्षि परिणय संदेह आसी। कहते इसीलिए अधर्म से डरने वाले इस राजर्षि का शकुंतला के साथ में इन्होंने विवाह किया था, इसमें जो है संदेह था। सानुमति मनी मन अपने आप से बात कर रही है कि ये अंगूठी जो है उस मछली के पेट में चली गई, क्योंकि गंगा के प्रवाह में गिर गई थी वो शची तीर्थ की वंदना करते समय शकुंतला की अंगूठी से, और वो जो है मछली उसे जो है रोहित नाम की जो मछली थी उसने निगल लिया था। तो कह रहे हैं कि इस कारण से राजा को शकुंतला के हाथ में जो है अंगूठी नहीं थी अंगुली में, और जो शकुंतला उस अंगूठी को दिखाती और दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता। और राजा जो है अधर्म से डरने वाले ये जो राजा है इन्होंने उस शकुंतला के साथ में विवाह किया था, इस विषय में इनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। अथवा इस प्रकार से ईदृश अनुरागो अभिज्ञानम अपेक्षते, इस प्रकार का प्रेम क्या किसी पहचान की अपेक्षा रखता है, कि जब किसी से प्रेम किया जाता है स्नेह किया जाता है तो उसके लिए किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। राजा कहता है उपालप्स्य से या तावद इदम अंगुलेकम, तो अब मैं इस अंगूठी को उल्हाना देता हूँ। विदूषक मन ही मन में कहता है ग्रहीतो अनेन पंथा उन्मत्ता, इन्होंने तो जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं उन्माद प्राप्त जो अवस्था को प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति को अपना लिया है, उनके मार्ग को अपना लिया है। राजा अंगुली को देख करके कहते हैं मुद्रिके हे मुद्रिका, कि तुम जो है सुंदर एवं कोमल उंगलियों वाली कथम नूतम बंधुर कोमल अंगुलिम करम विहायसी निमग्नम अंबसी अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत मयेव कस्माद अवधीरिता प्रिया, कि सुंदर एवं कोमल उंगलियों वाले जो शकुंतला का हाथ था उस हाथ से छूट करके तुम जो है जल में क्यों गिर गई। यह वो अंगूठी को उल्हाना देते हैं और उल्हाना देने के पश्चात स्वयं मन में विचार करते हैं कि यह अंगूठी तो कैसी है, निर्जीव है। इस अंगूठी का इसमें क्या दोष है, क्योंकि अचेतन है ये तो निर्जीव है और वह किसी के गुणों की ओर और अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं निर्जीव। लेकिन राजा मन ही मन में कह रहे हैं कि मैं तो सजीव हूँ, मैं तो सचेतन हूँ, फिर भी मैंने उस शकुंतला के सौंदर्य की ओर, उसके जो गुणों की ओर, उसके बातों की ओर जो है मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। और वो घर मेरे यहाँ आई थी, मेरे राजमहल में आई थी, और किस प्रकार से उसने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मैंने उससे विवाह किया है, लेकिन मैंने उसका परित्याग कर दिया, कि मैंने घर में आई लक्ष्मी को किस प्रकार से अपमानित करके जो है उसका परित्याग कर दिया। अतः वास्तव में ये किसका दोष है, मेरा दोष है, यह जो है अंगूठी का दोष नहीं है। विदूषक कहता है आत्मगतम मन ही मन में कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि, क्या भूख मुझे खा जाएगी। अर्थात राजा जो है उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो रहा है, अंगूठी को उल्हाना दे रहा है, तो विदूषक उस राजा का ध्यान जो है बटाने के लिए, राजा के ध्यान को वहां से हटाने के लिए कहता है कि मन ही मन में कहता है कि मुझे अत्यधिक भूख का अनुभव हो रहा है। फिर राजा कहता है कि प्रिय एक कारण परित्यागन अनुशय तप्त हृदया तावत अनुकंपयताम अयम जन है पुनर्दर्शन, कि बिना कारण ही परित्याग करने के कारण पश्चाताप से संतप्त मेरा जो हृदय है, ऐसे इस हृदय वाले व्यक्ति को पुनः दर्शनेन, फिर दर्शन देकर क्या कीजिए आप, अनुकंपयताम, आप जो है उसे कृतार्थ कीजिए। तभी प्रविश्य पटिशेपेण चित्रफलकस्ता, जो पर्दा हटता है वो पर्दा हटा करके हाथ में चित्रफलक चित्रपट लेकर के जो दासी होती है चतुरिका वो प्रवेश करती है। चतुरिका कहती है यम चित्रगता भट्टिनी, यह चित्र लिखित स्वामिनी है, अर्थात यहाँ इसमें महारानी का चित्र बना हुआ है। इति चित्रफलकम दर्शयति, ऐसा कहकर के वो चित्र दिखाती है। विदूषक विलोक्य देख करके साधु वयस्य, कि हे मित्र बहुत अच्छा, मधुर अवस्थान दर्शनीय भावानुप्रवेश, कि बहुत ही मधुर रीति से, सुंदर रीति से आपने जो है इस शकुंतला के शरीर के जो अवयव हैं उनके विन्यास के
कारण भावों का जो आपने संचार किया है वो अत्यधिक दर्शनीय है। स्खलित एवं में दृष्टि न तो उन्नत प्रदेशेषु, कि इसके जो चित्र के जो उन्नत स्थान है उन पर मेरी दृष्टि जो है फिसल रही है। फिर सानुमति कहती है, अहो ऐसा राजर्षि निपुणता, कि ये तो राजा की चित्र निर्माण में जो राजा की कुशलता है, निपुणता है, यह आश्चर्यचकित है। कि जाने सख्य अग्रतों में वर्तते, उस चित्र को देख करके सानुमति कह रही है कि चित्र को देख करके ऐसे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो सखी जो शकुंतला है वो मेरे सामने ही सजीव रूप में खड़ी हुई है। राजा कहता है, यत् यत् साधु ने चित्रे स्यात् क्रियते तत्तद अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम। कि चित्रे कि जो चित्र है शकुंतला का, इसमें यत् यत् जो साधु ने स्यात्, जो शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते हैं, तत्तद अन्यथा क्रियते, उन्हें सुंदर बना दिया जाता है। कि जब हम किसी चित्र का निर्माण करते हैं तो चित्रकार जो होता है वो चित्र बनाते समय यदि कोई अंग विशेष सुंदर नहीं है तो उसको जो है सुंदर बना देता है, उसे सुंदर बना दिया जाता है। तथापि लेकिन फिर भी तस्या लावण्य, वो शकुंतला का जो सौंदर्य है वो रेखाओं के द्वारा किंचित अन्वितम, कुछ थोड़ा ही प्रकट हो रहा है, स्फुटित हो रहा है, थोड़ा ही प्रकट हो रहा है। कि राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला के चित्र को देखते हैं और देख करके कहते हैं कि चित्र निर्माण जब करते हैं, चित्र जब बनाया जाता है तो जो चित्रकार होता है वो चित्र बनाते समय यदि कोई अंग विशेष यदि सुंदर नहीं होता है तो उसको भी अपने रचना कौशल से और रेखाओं के द्वारा उसे सुंदर बना दिया जाता है, जिससे वो सुंदर दिखाई देता है। ऐसा करने पर कभी कभी जो सुंदर नहीं है व्यक्ति वो भी जो है सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ दूसरी स्थिति है कि शकुंतला जो है अत्यधिक सुंदर है और उसकी सुंदरता, उसके लावण्य को तो जो रेखा है, तुली का जो कृत है, जो जिसके द्वारा बनाया गया है चित्र, उनकी रेखाओं के द्वारा कुछ ही आ पाया था। इस चित्र में शकुंतला का सौंदर्य पूर्ण रूप से जो है सामने प्रकट नहीं हो रहा है। तो वैसे तो चित्रकार जो सुंदर नहीं है उनकी भी अवयवों, शरीर के अवयवों को, उस व्यक्ति के चित्र को भी सुंदर बना देता है। लेकिन यहाँ पर जो शकुंतला है वो स्वाभाविक रूप से इतनी अधिक सुंदर है कि यहाँ पर जो चित्र है, इस चित्र में शकुंतला की सुंदरता, उसका लावण्य जो है कुछ ही आ पाया है, अर्थात उसका पूरा सुंदरता इस चित्र में नहीं उतर पाया है। अर्थात अलौकिक लावण्यवती उस शकुंतला के स्वरूप का, उसका सुंदरता का संपूर्ण रूप से इस चित्र में उतार पाना सर्वथा असंभव है। इसमें इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मेरी क्या निपुणता, अर्थात मैं शकुंतला के सौंदर्य को इस चित्र में जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं उतार पाया हूँ, कि इस चित्र से भी जो है अधिक सुंदर है शकुंतला। सानुमति कहती है, सदृशम एतत् पश्चाताप गुरुः स्नेहस्य न क्लेशस्य च। पश्चाताप के कारण बढ़े हुए प्रेम तथा अभिमान शून्यता के अनुरूप ही यह वक्तव्य है। विदूषक कहता है, भोः इदानीं तिस्रः तत्र भवत्यो दृश्यते, कि इसमें 3 स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, सर्वाश्च दर्शनीय, और सभी सुंदर है। कतमा अत्र तत्र भवती शकुंतला, तो इनमें से कौन सी स्त्री शकुंतला है? कि जो चित्र था उस चित्र में शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा तीनों के चित्र थे। तो राजा तो विदूषक कहता है कि 3 स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, तो इनमें कौन है शकुंतला? सानुमति कहती है, अनभिज्ञ खलु ईदृश्यस्य रूपस्य मोह दृष्टि ही अयम जन है। विदूषक की बातों को सुनकर के सानुमति कहती है कि इस प्रकार के रूप सौंदर्य की पहचान न रखने वाले इस व्यक्ति की दृष्टि कैसी है? निरर्थक है। कि जो विदूषक है ये निरर्थक दृष्टि वाला है कि इस चित्र में 3 स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे अधिक सुंदर कौन दिखाई दे रही है? शकुंतला। जो सबसे अधिक सुंदर स्त्री दिखाई दे रही है वो ही शकुंतला हो सकती है। तो इस प्रकार से इस विदूषक जो है इसको रूप की पहचान नहीं है, सौंदर्य की पहचान नहीं है, तो इसकी दृष्टि निरर्थक है। राजा कहता है, तुम तावत कथमाम तर्क्यसी। राजा उससे कहता है, अच्छा तुम बताओ कि इस चित्र में से कौन शकुंतला हो सकती है? विदूषक कहता है, तर्कयामी वै य ऐशाम शिथिल बंधनो उद्वान कुसुमेन केशांतो मीन स्वेद बिंदुना वदनेन विशेषतो उपपन्नः स्त्रभ्याम बाहुभ्याम अवसेकम स्निग्ध तरुण पल्लवस्य शूद पादपस्य पार्श्व ईशत परिश्रांतेव आलिखिता सा शकुंतला इतरे सख्याओ इति। कि मेरा अनुमान है कि ढीली चोटी से
के कारण पुष्प बिखेरने वाले केश पाश से युक्त, कि पुष्प जो है बिखर रहे हैं, ढीली चोटी बना रखी है उसमें चित्र में, और केश पाश जो है उससे युक्त पसीने की बूंदें उभर रही हैं, ऐसे मुख, पसीनों की उभरी हुई पसीने की बूंदों वाले मुख से अलंकृत, अत्यंत झुकी हुई बाहुओं से युक्त, जो कि अत्यधिक जो जल है सींचने से, उस जल से पौधों को सींचने से, और हरे हरे जो नवीन पत्ते हैं उन पत्तों वाले आम्र वृक्ष के पास कुछ थकी हुई सी चित्रित है। और ये शकुंतला है, और पास में जो है उसकी जो सखियां हैं वो खड़ी हुई हैं। कि वास्तव में जो है विदूषक जो है वो शकुंतला को जो है उस सौंदर्य को देख करके उसे पता लग गया शकुंतला कौन है। तो वो कहता है, सानुमति विदूषक को तो कह रही है कि ये प्रथम दृष्टि में नहीं पहचान सकता, पहचाना इसने, इसलिए जो है इसकी दृष्टि व्यर्थ है। लेकिन विदूषक जो है उसे वो जानता है, लेकिन जानबूझकर अनभिज्ञ बन रहा था कि वह इसमें शकुंतला कौन है। वो शकुंतला को देखते ही पहचान गया और राजा से कहता है कि इस प्रकार से इसमें जो ये आकृति वाली, जिसका सौंदर्य अतिशय अत्यधिक प्रकट हो रहा है, यही शकुंतला है। राजा कहता है, निपुणो भवान, आप अत्यधिक चतुर है। अस्ति अत्र में भाव चिन्ह, कि इस चित्र में मेरे भावों का भी चिन्ह है। फिर राजा जो है विदूषक से कहता है कि इस चित्र में मेरे कौन से भाव? सात्विक भावों का। कि जो इसमें जो चित्र बनाया है, इस चित्र को बनाते समय मुझ में जो स्वेद और अश्रु, इन दो सात्विक भावों का उदय हुआ था। पसीना आ रहा था और साथ ही साथ उसको याद करके नेत्रों से आंसू भी आ रहे थे, और वो जो है वो दोनों ही इस चित्र में देखे जा सकते हैं। चित्र के किनारे पर जो मलिन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कि चित्र बना है और उस चित्र के किनारे पर जो मैले से मलिन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पसीने से युक्त अंगुलियों का जो विन्यास दिखाई दे रहा है, वो जो है वास्तव में क्या है? मेरी पसीने से युक्त अंगुलियों के काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, वो मेरे पसीने से। और दूसरे सात्विक भाव क्या है? अश्रु है, कि मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। वो अश्रु जो है बह करके जब मैं चित्र बना रहा था, इस चित्र में जो शकुंतला के कपोल हैं उन पर गिरने से रंग जो है फैल गया है। तो उसके फैल जाने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रंग जो है किस लिए फैला है, कि कुछ गिरने, पानी के गिरने से या अश्रु के गिरने से ये जो है फैल गया है। तो इस शकुंतला के जो चित्र है, इस चित्र के कपोलों पर गिरा हुआ आंसू रंग के फैल जाने से भी, अर्थात इसको देख करके लग रहा है कि रंग जो है फैल गया है, वहाँ कुछ रंग फैला सा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये चित्र दिखाई दे रहा है। चतुरिका कहती है, आर्य माधव्य अवलंबस्व चित्र फलकम यावद आगच्छामि, आप इस चित्र पट को पकड़ लीजिए, तब तक मैं लौट कर आती हूँ। राजा अहम एक अवलंब, कि मैं इसे पकड़ लेता हूँ, इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर उसे पकड़ लेता है। राजा निश्वास दीर्घ श्वास लेकर के, अहमी कि मैं तो साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम मां पुनः इमाम बहुमन्यमानः स्रोतो वहां पथि निकाम जलाम अतिथ्य जातः सखे प्रणयमान मृग तृष्णिकाया। कि सखे, कि हे मित्र, पूर्वम कि पहले, साक्षात उपगता प्रत्यक्ष रूप से आई हुई, प्रियाम जो प्रिया शकुंतला है उसको अपहाय, उसका परित्याग करके, उसको छोड़ करके, पुनः अब अर्थात अब इस समय, चित्रार्पिता चित्र लिखित इमाम इस शकुंतला को बहुमान्य अत्यधिक मैं सम्मान दे रहा हूँ, इसका आदर कर रहा हूँ। तो आदर देता हुआ मैं पथि किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं, कि मार्ग में निकाम जलाम पूर्णतया जल से परिपूर्ण स्रोतो वहाँ की जो नदी है, उस नदी को अतिथ्य छोड़ करके मृग तृष्णिकाया, कि जो मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है, मरु मरीचिका है, उस मृग तृष्णा से प्रणयवान जाता है, मैं उससे प्रणय करने वाला, प्रेम करने वाला हो गया हूँ। कि चित्र फलक पर शकुंतला के जो चित्र है उसको अत्यधिक प्रेम के साथ में, प्रणय के साथ में देखते हुए राजा विदूषक से कहते हैं कि पहले तो हे मित्र, पहले जब शकुंतला मेरे सामने यहाँ उपस्थित हुई थी तो उस समय तो मैंने शकुंतला का परित्याग कर दिया था, और जब वो यहाँ से चली गई है और मैंने उसके चित्र का निर्माण किया है, जो तो चित्र लिखित उसी शकुंतला को मैं बहुत अधिक सम्मान देने लगा हूँ। ऐसा करते हुए मेरी वही स्थिति हो गई है कि जैसे जो प्यासा व्यक्ति होता है, वो मार्ग में पड़ने वाली जो नदी है, जल से परिपूर्ण जो नदी है, उसका तो परित्याग कर देता है, लेकिन जो मृग मरीचिका है, उस मृग मरीचिका से जल प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, कि मृग मरीचिका से प्रेम करने वाला हो जाता है।
कि मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, कि मृग तृष्णा को मृग मरीचिका या मरु मरीचिका भी कहा जाता है। कि जब रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है, वहाँ जब सूर्य की किरणें जब उस रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो वो जो है जल का भ्रम उत्पन्न करती है, और उसे जल समझ करके जो मृग होता है वो भ्रमवश अपनी प्यास बुझाने के लिए उधर ही जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर जल नहीं होता और उसे कुछ दूर आगे उसे जो है सूर्य की किरणों का जो पड़ती हैं तो वहाँ उसे जल दिखाई देता है। फिर वो वहाँ उससे आगे दौड़ता है। तो ऐसा करता हुआ वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन उससे जल नहीं मिलता और जल नहीं पीने पर वो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है राजा कह रहे हैं कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति होता है, वो मार्ग में आई हुई महानदी को छोड़ करके मृग तृष्णा के पीछे भागता है, मृग मरीचिका से प्रेम करता है, लेकिन उसकी प्यास की शांति नहीं होती है, उसी प्रकार स्वयं आई हुई जो शकुंतला है उसका तिरस्कार करके अब मैं इस चित्र में के प्रति आसक्ति दिखा रहा हूँ, तो इससे जो है मुझे मानसिक रूप से तो शांति नहीं मिल रही, अपितु मेरी काम व्यथा और अधिक बढ़ रही है। सानुमति कहती है, यो यह प्रदेश है सख्य मैं अभिरूपस्तम तम आलेखितु कामो भवेत्। कि मेरी सखी को जो जो स्थान पसंद है उनको बनाने के लिए इच्छुक होंगे। अर्थात सानुमति कहती है शकुंतला को जो जो स्थान प्रिय हैं, उन्हें जो जो चीज़ें प्रिय हैं उन्हीं को ही जो है इन्होंने इस चित्र में बनाया होगा। राजा कहता है श्रूयताम, सुनिए। अब अगले व्याख्यान में हम 17वें श्लोक से अध्ययन करेंगे।